Pandey. Today I am ready here with exercise 2.3. Let's start question number 3. Obtain all other zeros 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two its zeros are under root 5 by 3 and minus under root 5 by 3. अगर हमारे पास स्टूडेंट एक पॉलिनोमियल है जो हमारा ये है और हमारे पास इसके टू जीरोस ऑलरेडी गिवन है, दैट इज अंडर रूट 5 by 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 by 3. ये जो दो वैल्यूज हैं ये इसके जीरोस है जो ऑलरेडी गिवन है. अब हमें जो रिमेनिंग जीरोस है इसमें स्टूडेंट और भी जीरोस हैं उनको हमें यहाँ पे फाइंड करना है, रिमेनिंग जीरोस को फाइंड करना है. तो उसको हम यहाँ पे सीखते हैं कि जो रिमेनिंग जीरोस हैं उनको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं यहाँ सिंस अंडर रूट 5 by 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 by 3 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो स्टूडेंट हम यहां पे देख लेते हैं कि जो वैल्यू दी गई है अंडर रूट 5 by 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 by 3, ये तो जो दोनों वैल्यू है जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका जीरोस है. तो देयरफॉर हो जाएगा इसलिए x माइनस अंडर रूट 5 by 3 एंड x प्लस अंडर रूट 5 by 3 आर फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारा 5 by अंडर रूट 5 by 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 by 3 ये दोनों चीजें इसके जीरोस हैं, तो x माइनस अंडर रूट 5 by 3 एंड x प्लस अंडर रूट 5 by 3 ये दोनों क्या होंगे, पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे. तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये फैक्टर क्यों होंगे. अब स्टूडेंट ये फैक्टर इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम जीरोस निकालते हैं तो जीरोस निकालने के लिए आप उसको जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसमें आप फैक्टर करते हैं. जब फैक्टर करते हैं तो कुछ इस तरह से वैल्यू आती है आपको कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. जब आप फैक्टर करते हैं तो वो फैक्टर कुछ इस तरह से टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है और वहां पे आप देखते हैं, सपोज कर लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया तो x इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट माइनस 2. तो आप बोलते हैं कि माइनस 2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल ले लें, सपोज दैट यहां पे हमें मिल जाता है x प्लस अंडर रूट 5 by 3. तो स्टूडेंट ये हम माइनस ले सकते हैं तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पे हो जाता है, जब इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 by 3. तो यहाँ पे हमने देखा जब हमारी x वाली वैल्यू प्लस में है, यहाँ जब प्लस में वैल्यू ऐड हुई है तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है माइनस में मिलती है. जब हमारे एलएचएस में माइनस साइन के साथ x से वैल्यू जब हम उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू को तो हमारा एलएचएस में हमें जो x की वैल्यू मिलती है वो हमें पॉजिटिव में मिलती है, दैट इज अंडर रूट 5 by 3. तो स्टूडेंट हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि अगर हमारी कोई वैल्यू अंडर रूट 5 by 3 है तो उसको हम x माइनस अंडर रूट 5 by 3 राइट कर सकते हैं और ये चीजें क्या होंगी, ये चीजें हमारे पॉलिनोमियल की फैक्टर होंगी. तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि अंडर रूट 5 by 3 जो है एंड माइनस अंडर रूट 5 by 3 ये इसके जीरोस है. अगर जीरोस है तो उसी कंडीशन से x माइनस अंडर रूट 5 by 3 एंड x प्लस अंडर रूट 5 by 3 ये दोनों क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे. सिमिलरली हम स्टूडेंट राइट कर सकते हैं, सो x माइनस अंडर रूट 5 by 3 इंटू x प्लस अंडर रूट 5 by 3 इज इक्वल टू क्या होगा. तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं x माइनस अंडर रूट 5 by 3 इंटू x प्लस अंडर रूट 5 by 3. तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक आइडेंटिटी जो है यहाँ पे देखने को मिलती है. अगर इसको हम a सपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस अंडर रूट 5 by 3 को हम b सपोज कर लेते हैं तो ये a माइनस b हो जाता है. क्योंकि x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है तो यहाँ पे हम उसको x को a सपोज करेंगे तो यहाँ पे भी हमें a सपोज मिल जाता है. स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस का साइन लेंगे. अगेन अंडर रूट 5 by 3 को स्टूडेंट हम b के इक्वल सपोज किए हैं तो यहाँ पे हम अगेन b राइट कर लेंगे. तो इससे आइडेंटिटी जो हमें निकल के आती है वो मिल जाती है a माइनस b a प्लस b. उसको स्टूडेंट हम कैसे ओपन करते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर.
तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्टूडेंट हो जाता है। तो सिमिलरली हम जब यही सेम आइडेंटिटी को इस वैल्यू पे अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। ये चीजें हमें फाइंड आउट स्टूडेंट हो जाएगी। तो यहां हम फर्दर इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्टूडेंट जब होल स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आपकी 5 आ जाती है। आपको इससे पहले हम समझा चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में, फिर यहाँ पे आपको रिकॉल कर लेते हैं। अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 5। चूंकि आपने देखा होगा इससे पहले वाली क्लास में हमने डिटेल में इसको समझाया है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हमारा आइडेंटिटी होता है उसके थ्रू हो जाता है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए। तो एक हमारा आइडेंटिटी है, एक हमारा फार्मूला है जिसके थ्रू हम राइट कर सकते हैं। अगर सेम वैल्यू अंडर रूट के अंदर होती है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो हमारा ए हो जाता है। तो इसी आइडेंटिटी के थ्रू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 5 हो जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं हो जाता है स्टूडेंट आपका 5/3। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे ये देखा था कि x माइनस अंडर रूट 5/3 एंड x प्लस अंडर रूट 5/3 जो ये दोनों वैल्यूज थे वो क्या थे, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये फैक्टर हैं किसके, पॉलिनोमियल के। जब इनको हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है x स्क्वायर माइनस 5/3। Therefore x स्क्वायर माइनस 5/3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट जब हमारी ये दो वैल्यू इसकी फैक्टर है तो उसी तरह से सिंप्लीफाई करने पे x स्क्वायर माइनस 5/3 जो है वो भी क्या होगा स्टूडेंट, इसका जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसका फैक्टर होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें जो रिमेनिंग जीरोस हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा। तो स्टूडेंट आपको पता होता है अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या क्यूबिक इक्वेशन होता है और उसमें हमें उनके जीरोस को फाइंड आउट करने होते हैं तो हम लोग सिंपली अगर उसका डिवाइजर नहीं दिया गया है, अगर डिवाइजर लिया गया है तो हम डिवाइड करके जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। अगर डिवाइजर नहीं दिया गया है तो हम लोग स्टूडेंट उसको फैक्टराइज करके उसके जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है डिवाइजर मिल गया है। इट मींस कि x स्क्वायर माइनस 5/3 जो है हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो फैक्टर है तो ये कंफर्म है कि इस जो आपका डिवाइजर है यानी इससे आपका जो डिवाइडेड यानी पॉलिनोमियल है वो परफेक्टली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइजर की तरह यूज करते हुए पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और उससे जो इसके रिमेनिंग जीरोस हैं उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इसका फैक्टर है। तो इससे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेंगे। तो पॉलिनोमियल हमारा है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो स्टूडेंट हम देख पाते हैं कि जो हमारा फैक्टर है उससे हम डिवाइड करेंगे, हमारा पॉलिनोमियल राइट हुआ है। अब यहाँ पे हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट ने बताया था जब भी आप पॉलिनोमियल को इट मींस वेरिएबल को जब भी डिवाइड करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले आप डिवाइडेंड का जो फर्स्ट टर्म है उसको देखेंगे। तो यहाँ हम जब डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म देखते हैं तो ये हमें वैल्यू 3x पावर 4 दिखती है। अब आगे हम अगेन डिवाइजर पे आएंगे और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो जो हमें फर्स्ट टर्म दिखता है x स्क्वायर दिखता है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, हम डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म के इक्विवेलेंट लाने के बारे में सोचेंगे। यानी जो इसका पहला टर्म है हम किसी भी डिजिट से टेबल रीड करें कि यहाँ पे हमारा 3x पावर 4 आ जाए। x स्क्वायर को हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि जिससे 3x पावर 4 आ जाए स्टूडेंट। तो आपको नंबर को तो मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट आता है, उससे आप फैमिलियर हैं, लेकिन वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने में किसी को बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना, फील नहीं करना है। हम यहाँ पे तुरंत ही क्या करेंगे, जैसे आपको x स्क्वायर यहाँ पे है स्टूडेंट, आपको क्या यहाँ पे लाना है x का पावर 4 लाना है। आपको पता है कि वेरिएबल में क्या होता है या ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं। तो जब मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं आपका x का पावर
जो है हमें लाना क्या है, x का पावर 4 लाना है। अब x का पावर 2 है, x का पावर 4 लाना है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, तो हम यहाँ x के पावर 2 वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, तो x का पावर 2 इंटू x का पावर 2 यानी x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हम कुछ इस तरह से वेरिएबल को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमें 3 पहले लाना है, तो 3 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हम 3 से करते हैं, तो यहाँ हो जाता है 3 1 3, 3 हमारा आ जाएगा, और हमें x का पावर 4 लाना है, यहाँ x स्क्वायर है, तो हम x स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा x का पावर 4 भी आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट, हमारा कोई साइन नहीं होता तो हमारा प्लस साइन होता है, यहाँ पे प्लस है जो हिडन है, यहाँ भी प्लस है, जब हम प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन आता है प्लस, क्योंकि पहले प्लेस पे है तो यहाँ भी हिडन होगा। फिर हम सबसे पहले सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं, आफ्टर दैट नंबर को, और आफ्टर दैट लास्ट में हम लोग वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने सिंबल को मल्टीप्लाई किया, यहाँ प्लस आया, फर्स्ट प्लेस पे है इसलिए हिडन है, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट डिजिट को, तो यहाँ नंबर्स को हम देखते हैं, तो 3 1 जा 3, यहाँ स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 है, 1 हमें सभी डिजिट से मल्टीप्लाई होता है इसलिए वो भी हिडन है, क्योंकि हम यहाँ बोल सकते हैं x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1 है, इसीलिए हम लोग 3 1 जा 3 करेंगे, 3 1 जा 3 आ गया। अब हम स्टूडेंट x स्क्वायर को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल इसी तरह से, तो ये आ जाता है हमारा स्टूडेंट x पावर 4, तो ये हमने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया कोएफिशिएंट में। अब हमारा जो सेकंड टर्म है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ हमारा सिंबल है प्लस, यहाँ हमारा सिंबल है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा ये जो वैल्यूज है वो हमारे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है, तो 3 5 जा 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा, एंड x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर स्टूडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल है नहीं तो ऑलवेज 1 होगा, उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 हो जाएगा स्टूडेंट 3। अब स्टूडेंट जैसे आपने डिवीजन किया है बिल्कुल सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, हमारी सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ हमें साइन चेंज करना होगा, यहाँ पे आपका प्लस साइन है तो ये हो जाता है माइनस, ये आपका माइनस का साइन है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं 3x पावर 4 माइनस 3x पावर 4, ये हमारा कैंसिल हो जाता है। फर्दर हम नेक्स्ट टर्म पे ध्यान अटेंशन करते हैं स्टूडेंट, तो हमें मिलता है 6x क्यूब, और हमारा जो वैल्यू सेपरेट करना है वो हमारा है 15x स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमें ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो इसका डिग्री है वो 3 है, यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, तो जब तक उसके पावर सेम नहीं होंगे तब तक उनमें से हम लोग सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं कर सकते, उनको हम केवल सिंबल से ही दिखा सकते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी जो पावर, इसकी जो डिग्री है उसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री इसमें है कि नहीं, तो हम देखते हैं कि 2x स्क्वायर यहाँ पे भी है और x स्क्वायर यहाँ भी है, तो इसके साथ ये रिलेशन कर सकता है स्टूडेंट। तो हम लोग स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ हमारा होता है 6x क्यूब, और हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू होती है 15x स्क्वायर बाई 3, जो हमारी वैल्यू है ये हमें प्लस करना है, जिसमें माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, इसको हमें प्लस करना है, क्योंकि यहाँ देखिए आपका जो वैल्यू है वो माइनस 2x स्क्वायर है, तो इसके साथ ये रिलेशन करेगा, क्योंकि यहाँ माइनस था साइन चेंज हो गया प्लस हो गया, और यहाँ माइनस है, तो इस चूंकि अब ये ब्रेस फ्रैक्शन में सॉल्व करने में एक लाइन का प्रोसेस और लगेगा, इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाता है स्टूडेंट, जब एक्शन लेंगे 3 2 जा 6, 15x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर बाई 3। स्टूडेंट ये आपका आ जाता है 15 माइनस 6 9, 9x स्क्वायर बाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो स्टूडेंट जब हम लोग माइनस 2x स्क्वायर में प्लस 15x स्क्वायर बाई 3 को ऐड करेंगे, 2x स्क्वायर में प्लस 15x स्क्वायर बाई 3 को जब ऐड करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा स्टूडेंट वो 3x स्क्वायर मिल जाता है। यहाँ पे हमने उसको आपको सोल्यूशन करके दिखा दिया है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे स्टूडेंट प्लस 3x स्क्वायर। ये 3 स्क्वायर कैसे आया स्टूडेंट, माइनस 2x स्क्वायर में जब इस वैल्यू को ऐड किया गया तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है बाय दिस सोल्यूशन। नेक्स्ट रिमेनिंग वैल्यू है स्टूडेंट हमारी हो जाती है माइनस 10x एंड माइनस 5।
अब फर्दर स्टूडेंट हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल सेम ट्रिक हमें रखनी है। हमारी जो 6 है, 6 लाने के लिए हमें कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। हमारा डिवाइजर के पहले टर्म को 6 आ जाए तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल प्लस है तो हमें प्लस ही लाना है। यहाँ पे हम प्लस सिंबल लेते हैं। अब हम 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 1 जा 6 आएगा, तो यहाँ हम 6 ले लेते हैं, 6 1 जा 6। अब हमें क्या लाना है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स क्यूब लाना है। ऑलरेडी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज इन मल्टीप्लिकेशन पावर विल बी ऐड, तो पावर ऐड होता है इसलिए हो जाता है आपका एक्स क्यूब। नेक्स्ट ये पहले टर्म से हमारा पहला टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमारा सेकंड टर्म है वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हमारी सिंबल माइनस है, यहाँ हमारा सिंबल प्लस है, तो प्लस माइनस स्टूडेंट माइनस होगा। अब यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 जा 30 हो जाता है स्टूडेंट। x 1 जा x हो जाएगा, y हो जाता है 3। स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं हमारा कैंसिल हो सकता है, तो 3 10 जा 30 होता है। तो इसको हम अगर चाहें तो यहाँ पे हम 10x भी कर सकते हैं, 10x। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, तो यहाँ प्लस है माइनस होगा, यहाँ माइनस है प्लस होगा। स्टूडेंट 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम अटेंशन करते हैं तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, बेस उसका डिग्री सेम है नहीं, इसलिए इसके साथ इसका रिलेशन होगा नहीं। तो इसको हम 3x स्क्वायर को ऐसे ही कॉपी करते हैं, और ये प्लस 10x है तो इसको हम प्लस 10x ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ माइनस 10x है, यहाँ प्लस 10x है, तो इसको हम ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, और रिमेनिंग जो वैल्यू हमारी बचती है स्टूडेंट वो हमारी हो जाती है 5। अब यहाँ हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेंड के प्लेस में बचता है। अब हमें स्टूडेंट x स्क्वायर को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है जिससे 3x स्क्वायर आ जाए, तो साइन हमारी प्लस हो। तो चूंकि यहाँ हमें साइन प्लस लाना है, यहाँ भी प्लस है, तो इसलिए हम यहाँ से स्टूडेंट यहाँ प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पे 3 लाना है, यहाँ x स्क्वायर, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ देखेंगे 3 1 जा 3 एंड x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर, तो ये हो जाता है 3x स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 5/3 को स्टूडेंट 5/3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे स्टूडेंट, 3 से। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 3 से 3 क्या हो जाता है स्टूडेंट, कैंसिल हो जाता है। तो हमारा ये होता है 3x स्क्वायर माइनस 5, जो हमारी ऊपर की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 5 वो सेम है दोनों। यहाँ साइन चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन में, प्लस है तो यहाँ कर लेते हैं माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे स्टूडेंट। 3x स्क्वायर में से 3 स्क्वायर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाता है रिमाइंडर आपका 0। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जब आपने चूंकि ये तो ऑलरेडी मेंशन था x स्क्वायर माइनस 5/3 जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है, तो आपने यहाँ प्रूफ किया कि जब आपने फैक्टर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है 0 आ गई। इससे प्रूफ होता है कि दिस वैल्यू इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हमें स्टूडेंट जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो जब इससे हम डिवाइड करते हैं तो क्वोटिएंट की वैल्यू क्या आती है, 3x स्क्वायर प्लस 6s प्लस 3 है। तो जब ये वैल्यू आती है, अब इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट। हमें जो जीरोस है, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इसका क्वोटिएंट आई है, क्वोटिएंट का हम लोग फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो वहां से हमें जीरो फाइंड आउट होगा। तो आइए हम लोग करते हैं और इसका हम जीरोस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट सिंस qx is equal to 3x स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 3, तो स्टूडेंट जो हमारा क्वोटिएंट की वैल्यू आई है डिवाइड करने पे, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 आई है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का प्रोसेस इससे पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया है, आप उसको जाके अगर किसी को डाउट होगा आप जाके फैक्टराइज करना सीखिए वहाँ पे, और तब भी डाउट है तो आप ग्रुप पे कमेंट कीजिए और अगेन आपको हम फैक्टराइज करना बताएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट हम देखते हैं a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू भी 3 है, तो 3 3 जा 9। अब 9 आता है तो 6 को हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 9 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 6x आए स्टूडेंट। तो यहाँ हम देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। तो यहाँ हम स्टूडेंट देखेंगे तो 3 3 जा 9, ac की वैल्यू आ जाती है। जब 3x को प्लस 3x को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 6x। तो ये आपका परफेक्ट है। अब हम इसमें पेयर बनाते हैं, तो ये हमारा पेयर हो जाता है, सेकंड पेयर हमारा ये हो जाता है।
अब दोनों में स्टूडेंट हम कॉमन लेते हैं, तो देखते हैं स्टूडेंट कॉमन वही होता है जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वही कॉमन होती है, जो दोनों में हाईएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ देखते हैं 3 है, 3 यहाँ भी है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल x है, तो 3x हमारा दोनों में कॉमन हो जाता है, तो यहाँ हम 3x कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट। जब यहाँ से 3 निकाल लेते हैं कुछ बचता है नहीं, x स्क्वायर होता है, x ले लेते हैं तो सिंगल x बचता है, प्लस हो जाता है हमारा 1। सिमिलरली स्टूडेंट हम इधर भी लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ पे बीच में साइन प्लस है तो हम प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आता है हमारा x प्लस 1। अब स्टूडेंट दोनों टर्म में हम देखते हैं x प्लस 1 हमारा यहाँ भी कॉमन है और x प्लस 1 हमारा यहाँ भी कॉमन है, तो दोनों में हम x प्लस 1 कॉमन लेते हैं। तो जब यहाँ से x प्लस 1 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट 3x, तो यहाँ दूसरे ब्रैकेट में 3x होगा, एंड जब x प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ आएगा प्लस 3। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं जो हमारे दो फैक्टर और भी आ जाते हैं वो होते हैं x प्लस 1 एंड 3x प्लस 3। इसको हम स्टूडेंट राइट करेंगे व्हेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखते हैं व्हेन x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1। यहाँ पे स्टूडेंट ट्रांसपोजिंग करेंगे, प्लस जो वैल्यू है जो हम साइड चेंज करेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा। सिमिलरली व्हेन 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन 3x इज इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट में आप देखते हैं 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो जब 3x की वैल्यू निकालेंगे 3 हमारा ट्रांसपोज होगा, साइड चेंज होगा, तो ये हमारी प्लस में वैल्यू है, जब साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट देन x इक्वल टू -3, LHS में वैल्यू हमारी जो मल्टीप्लाई करती है स्टूडेंट RHS में वही डिवाइड करती है, तो x को 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब हम साइड का चेंज करेंगे तो ये डिवाइड करेगा, यहाँ 3 को डिवाइड करता है, 3 1 जा 3, आंसर स्टूडेंट इसका क्या हो जाता है -1। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा चूंकि यहाँ पे x का पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो जाहिर सी बात है आपको 4 जीरोस मिलने वाले थे, 2 जीरोस आपके ऑलरेडी गिवन है और रिमेनिंग 2 जीरोस आपको फाइंड आउट करने थे, तो आपने 2 जीरोस यहाँ पे फाइंड आउट किया है, वो आपके जीरोस है -1 और -1। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट राइट कर लेंगे hence 5/√3 comma minus 5/√3 comma -1 and -1 are zeros of the polynomial। तो स्टूडेंट देखा आपने सीखा कि किस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल में अगर उससे कुछ जीरोस या बेसिकली 2 जीरोस दिए हैं तो रिमेनिंग जीरोस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस कोरोना काल में आप अपने घर पे रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।